Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says two ideal gases have the same value of Cp by Cv gamma. What will be the value of this ratio for a mixture of the two gases in the ratio 1:2? Okay. So देखो अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर है, गैस 1 एंड गैस 2. गैस 1 के N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं एंड गैस 2 के N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं. एंड जो मोलर हीट कैपेसिटीज है, लेट्स से गैस 1 के लिए Cv1 एंड Cp1 एंड गैस 2 के लिए Cv2 एंड Cp2, राइट. नाउ इस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं, देन इस मिक्सचर के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटीज आएगा, लेट्स से दैट इज Cv एंड Cp. So can you find out the value of Cv and Cp in terms of N1, N2, Cv1, Cv2, Cp1, Cp2? बिकॉज क्वेश्चन में आपको जो पैरामीटर्स गिवन होंगे वो इंडिविजुअल गैसेस के लिए होंगे. लाइक गैस 1 के N1 नंबर ऑफ मोल्स को गैस 2 के N2 नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम मिक्स करते हैं एंड उनका इंडिविजुअल मोलर हीट कैपेसिटीज आपको गिवन होगा एंड आपको मिक्सचर के लिए फाइंड आउट करना है. सो किस तरह से करेंगे आप देखो, Cv एंड Cp हमें दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, but Cp is simply Cv plus R, right? So if you can find out the value of Cv, then Cp अपने आप आ जाएगा. So पहले हम फाइंड आउट करते हैं Cv. Cv कैसे फाइंड आउट करेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, राइट. सो लेट्स से ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम dq अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो कांस्टेंट वॉल्यूम में यू कैन सी वर्क डन विल बी जीरो. सो जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे दैट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर. सो लेट्स से जो गैस 1 है उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो du1 से इंक्रीज हो जाता है एंड गैस 2 का du2 से इंक्रीज हो जाता है. सो इट मीन्स dq दैट इज सिंपली du1 प्लस du2, राइट. नाउ आप देखो कि जब हमने dq अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, देन ये जो मिक्सचर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. लेट्स से इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर दैट इज dt. So du1 that will be simply n1 cv1 into dt plus du2 that is n2 cv2 into dt. That is the value of dq. अभी हमने दोनों गैसेस को इंडिविजुअल ट्रीट किया था. अभी आप इस तरह से देखो कि ये एक मिक्सचर है, राइट. इस मिक्सचर में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज n1 प्लस n2. जब हमने dq अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, देन इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो dt से इंक्रीज हो गया. इट मीन्स dq दैट इज सिंपली n कितना आएगा, n1 प्लस n2 इंटू cv इंटू dt, राइट. कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाइड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू cv इंटू dt. सो अभी हम दोनों dq को इक्वेट कर देते हैं. सो यहाँ से ये दोनों dq को आप इक्वेट कर दो. तो यहाँ से देखो n1 cv1 dt प्लस n2 cv2 dt दैट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 cv dt. तो ये जो dt है ये कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर दैट इज cv दैट इज इक्वल टू n1 cv1 प्लस n2 cv2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 एंड cp दैट इज इक्वल टू cv प्लस r. सो यहाँ पे जब आप r ऐड करोगे देन आप LCM ले सकते हो. सो इट विल बी n1 cv1 प्लस r, लाइक LCM ले लेना है ना, फिर ये रिजल्ट आ जाएगा प्लस n2 cv2 प्लस r डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, राइट. लाइक आपको वैल्यूज पुट करना पड़ेगा. cv का वैल्यू ये पुट करना, फिर r ऐड करना, फिर LCM लेना n1 प्लस n2 और फिर सॉल्व करोगे n1 और n2 कॉमन लेके तो ये रिजल्ट आएगा. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आप खुद से कर सकते हो. सो इट विल बी n1 cv1 plus r that will be cp1 plus n2 cv2 plus r that will be cp2, right. Oh sorry, cp2 divided by n1 plus n2. So that is the value of cp. So ये जो रिजल्ट है ना cv एंड cp के लिए बेटर है इफ यू कैन रिमेंबर द रिजल्ट्स, है ना. हम इन्हें डायरेक्टली भी यूज करते हैं. तो आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास दो गैसेस हैं एंड दोनों गैसेस के लिए जो गामा है वो सेम है. सो इफ गामा सेम है देन यू कैन से कि जो Cv एंड Cp है वो भी सेम होंगे, बिकॉज Cv एंड Cp जस्ट गामा पे डिपेंड करते हैं. आई डोंट नो इफ यू नो दिस रिलेशन, Cv दैट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1
एंड Cp दैट इज इक्वल टू गामा R डिवाइडेड बाई गामा -1। अभी देखो इनका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको आता है, राइट। सो दो गैसेस के लिए हमें गामा सेम दे रखा है। सो आप देखो कि जो Cv है एंड Cp है वो जस्ट गामा पे डिपेंड करता है, R तो कांस्टेंट है। सो गामा सेम है, इट मीन्स Cv एंड Cp भी दोनों गैसेस के लिए सेम है। गैस 1 के N1 नंबर ऑफ मोल्स को गैस 2 के 2N नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम मिक्स करते हैं। आपको रेशियो गिवन है ना 1:2, राइट। तो आप देखो मिक्सचर के लिए जो Cv मिक्सचर आएगा दैट विल बी N1 कितना है N, राइट, इनटू Cv1 जो गैस 1 है उसका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दोनों के लिए सेम है, सो इट विल बी Cv प्लस 2N इनटू Cv डिवाइडेड बाई N प्लस 2N। सो आप देखो ये सिंपली कितना आएगा Cv, and similarly Cp mixture that will be N1 N Cv1 Cv plus N2 2N। ओके ये P है ना, सॉरी, तो यहाँ पे P आएगा N2 into Cp2 that is Cp divided by N1 plus N2। so again you can see ये भी सेम आएगा। so what I am saying कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, राइट, एंड गैसेस का गामा सेम है, इट मीन्स उनका जो Cv है वो भी सेम रहेगा एंड जो Cp है वो भी सेम रहेगा एंड जो मिक्सचर निकल के आएगा उसके लिए भी जो Cv है वो सेम रहेगा एंड Cp भी सेम रहेगा, इट मीन्स उसके लिए भी गामा सेम रहेगा, राइट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड बिकॉज गामा इज नथिंग बट Cp बाई Cv, राइट। सो गामा इसके लिए भी सेम आएगा। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।